हेलो, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, जो हम क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस आज हम करेंगे। चैप्टर हेलो अल्केन हेलोअरीन्स है। ये जो हेलो अल्केन्स और हेलोअरीन्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th का। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास पूछे जाते हैं, जैसे जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है या प्रिपरेशंस है, SN1 SN2 इसमें आता है, एलिमिनेशन रिएक्शन इसमें आती है, ठीक। तो वो उस पे सारे क्वेश्चंस जो है वो हमें पूछे जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे पास NCERT के क्वेश्चंस है उन पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि किस तरीके से NCERT पे क्वेश्चंस हैं और किस तरीके से उनको हम सॉल्व करेंगे। एक बात यह है। दूसरी बात, जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम उसके कंसेप्ट पे बात करेंगे कि उसका कंसेप्ट क्या है और कैसे ये सॉल्व होता है, ताकि अगर उस कंसेप्ट पे आगे वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जाए तो आप उसको आसानी से कोप अप कर पाए। और एक चीज है, जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पे हम क्वेश्चन देते हैं, फिर ऑप्शंस देते हैं, फिर ऑप्शंस में आपको टिक करना होता है, ठीक है। तो वो हमें एक अंदाजा लगता है, लेकिन हमें दिमाग इस तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि अगर हमें कोई कंपाउंड दिया जाए तो हमें उसको देख के पता चलना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा इसमें, जब हम रिएजेंट और सबस्ट्रेट को देखें, ठीक है। तो हम कुछ बातें करेंगे कन्वर्जन्स पे, ठीक। किस कंपाउंड को किस तरीके से हम कन्वर्ज कर सकते हैं, जब हमें एक सबस्ट्रेट दिया जाता है उसको हम प्रोडक्ट में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, या एक रिएक्टेंट दिया जाता है और उसको रिएजेंट दिया जाता है और आपको पूछा जाएगा इसका प्रोडक्ट क्या होगा। उस तरीके के क्वेश्चंस को हम पहले ट्राई करेंगे, ठीक। उसके बाद हम मीडियम लेवल क्वेश्चंस पे आएंगे और उसके बाद हम एडवांस लेवल क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये जो क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन है। देखिए, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सी द क्वेश्चन, एक बार पढ़िए इस क्वेश्चन को। हाइड्रोकार्बन ऑफ द केमिकल फॉर्मूला C5H10 does not react with the chlorine in a Doric condition but gives a single monochloro compound। मोनोक्लोरो कंपाउंड का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक। C5H9Cl, ठीक है ना। यहाँ H10 है, यहाँ H9 है, मतलब एक H Cl ने रिप्लेस किया है, बट इन ए ब्राइट लाइट। किसमें? ब्राइट लाइट में। यानी कि ये ऐसा कंपाउंड होगा जो डार्क कंडीशन में रिएक्ट नहीं होगा, लेकिन जब हम इसको लाइट डालेंगे और लाइट कंडीशन में ये रिएक्ट होगा, ठीक। और हमें क्या करना है, हमें इस कंपाउंड का क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, और ये कौन सा कंपाउंड हमारे पास होगा, ठीक है। चलिए यहां देखते हैं कि यहां अगर हम बात करें, जो हमारे पास C5H10 दिया हुआ है, इसका अगर हम जनरल रिप्रेजेंटेशन देखें, यह है CnH2n। द जनरल फॉर्मूला इज CnH2n, ठीक है बेटा। अब ये जो CnH2n है, ये आपको पता है किन कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला होता है? यस, इट इज वेदर अल्कीन, या तो ये अल्कीन का हो सकता है, या तो ये साइक्लो अल्केन का होता है, ठीक। ये तो साइक्लो अल्केन का होता है। तो अल्कीन हम छोड़ देंगे क्योंकि ये डार्क में रिएक्शन ही नहीं हो रहे। डार्क में रिएक्शन ना होने का मतलब ये अल्कीन नहीं हो सकता है, ठीक। अब ये लाइट में रिएक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? लाइट में रिएक्ट। लाइट में अगर ये रिएक्ट कर रहा है, तब यहां देखिए डार्क कंडीशन में अगर इसको हम, ये अल्कीन या तो अल्कीन हो सकता है या तो साइक्लो अल्केन हो सकता है, ये दो कंपाउंड यहां से बन सकते हैं। और ये डार्क में तो रिएक्ट नहीं करता, मतलब ये अल्कीन नहीं होगा। अब ये लाइट में रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना, उसका मतलब ये साइक्लो अल्केन होगा। क्या होगा? ये साइक्लो अल्केन। जरा देखिए साइक्लो अल्केन, इस फार्मूला से साइक्लो अल्केन कौन सा बनेगा, ठीक। तो ध्यान रख लीजिएगा बेटा, ये देखिए ये इस तरीके का कंपाउंड होगा, ये है साइक्लो अल्केन। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, ठीक। यहां से 2 H होंगे, यहां 2 H, यहां 2 H, यहां 2 H और यहां 2 H, ठीक है ना। तो ये C5H10 कंपाउंड है, ठीक। तो इस कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं बेटा? साइक्लोपेंटेन। इट इज अ साइक्लोपेंटेन, ओके। और जब इस कंपाउंड को आप क्या करते हो, क्लोरीनेशन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट यूवी, तो यहां एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, यहां बेटा
एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, इसको मैं यहां Cl जोड़ दूं। ओके, जब इसको मैं Cl जोड़ दूं मतलब यहां एक H रिप्लेस हुआ है, यहां क्लोरीन जुड़ा है, तो ये कंपाउंड कौन सा होगा बेटा? 1 क्लोरो, यहां देखिए बेटा, इट इज 1 क्लोरो साइक्लो पेंटेन। ओके, अब आप बोलेंगे सर ठीक है, तो लेकिन ये तो आपने स्ट्रक्चर बना दिया, ये तो आपने ये कंपाउंड बना दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये मोनोक्लोरो क्यों बनेगा? व्हाइट फॉर्म में मोनोक्लोरो, ये ध्यान रख लीजिएगा। ये आपको पूछना टाइप ऑफ हैलाइड, ठीक। अब देखिए, अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जितने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे, जितने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे उतने टाइप्स के वहां कंपाउंड्स बनेंगे, ठीक। फॉर एग्जांपल, अगर वहां पे आपके पास प्राइमरी हाइड्रोजन सारे हैं, सारे प्राइमरी हाइड्रोजन है, तो ये प्राइमरी हैलाइड बनेगा। अगर वहां सेकेंडरी कार्बन है तो सेकेंडरी कार्बन सेकेंडरी हैलाइड देगा। अगर टर्शियरी कार्बन है, उस पर हाइड्रोजन है, तो ये टर्शियरी हैलाइड बनाएगा। यानी कि जितने भी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड में प्रेजेंट है, उतने टाइप्स के हैलाइड्स हमारे बने। अब यहां देखिए, यहां पे जितने भी हाइड्रोजन्स हैं वो इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स है, दे आर नोन एज इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, सारे इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन सारे हैं, ठीक है ना। तो ये इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स हैं, चाहे आप यहां क्लोरीन जोड़िए, यहां 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 यहां, एक ही तरह का कंपाउंड बनेगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, ठीक है ना। क्लियर बेटा? इसी तरह से इसी बेसिस पे आपके नीट एग्जामिनेशन में पूछा है, ये हो गया बेटा? क्लियर? डन? स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके, नाउ सी हियर, इसी तरह का क्वेश्चन जो आपके नीट एग्जाम में पूछा है, वो पूछा है कि आप बताइए मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट किस कंपाउंड में बनेगा, ठीक है ना। जैसे पेंटेन है, ठीक है ना, आइसोपेंटेन है, नियोपेंटेन है, ठीक है ना, तो किसमें सिंगल क्लोरिनेशन प्रोडक्ट बनेगा? जरा ये देखिए, अगर आपके पास ये कंपाउंड है ना बेटा, ये देखिए CH3 एंड CH3, ओके। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। और यहाँ पे लास्ट बट वन, अगर आप इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3, जो लास्ट बट वन कार्बन है, इस पे 2 साइड चेन्स है, देन इट इज ए नियोपेंटेन, और इस नियोपेंटेन को अगर आप क्लोरिनेशन करेंगे, ठीक है, अगर इसको क्लोरिनेशन करेंगे तो ये आपके पास देगा मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दे आर द इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स, ठीक है ना। क्लियर? या आपके नीट एग्जाम में पूछा है, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स द मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट एंड दिस इज द कंपाउंड विच गिव्स द मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। क्लियर? दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। इस पे इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और इस तरीके के क्वेश्चंस को आप इस तरीके से देखेंगे, जितने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे उतने टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे वहां पे। क्लियर? नाउ ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए इसमें आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है, ये हमने जब हम केमिकल प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन आपने केमिकल प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में डिस्कस किया है हमने डिटेल्ड में, ठीक। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको यहां पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडोब्यूटेन। क्या बनाना है हमें बनाना है 1 आयोडोब्यूटेन, ठीक। कहां से 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है? एक ब्यूटेनॉल से, 1 क्लोरोब्यूटेन से और ब्यूट-1-ईन से, ठीक। जरा ट्राई लगा लो ट्राई, कौन कौन इसको कर सकता है? ओके, ठीक है, दिमाग में रिवाइज कर रिमाइंड कर दो कैसे कैसे हमने इसको किया था। ओके, से अब अगर किसी ने किया है तो ठीक है, और यहां ध्यान रख लीजिएगा हम इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल रिएक्शन है ये, ठीक। देखिए बेटा, सबसे पहले हमें दिया है ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर है CH3 CH2
CH2 OH, दिस इज ब्यूटेन 1 ऑल, क्लियर, दिस इज ब्यूटेन 1 ऑल। अब इस ब्यूटेन 1 ऑल को हमें किस में कन्वर्ट करना है, 1 आयोडो किस में, 1 आयोडो ब्यूटेन में, ठीक। अब इसको क्या है, सीधे अगर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें HI डालेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड, इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 लिविस एसिड है, और यहां ये डिहाइड्रेशन करवा देगा, ओके। जब यहां डिहाइड्रेशन होगा ये H और OH बाहर आ जाएगा, H और OH बाहर आ जाएगा, और यहां कंपाउंड जो बनेगा दैट विल बी CH3 CH2 and I, दिस इज 1 आयोडोब्यूटेन। क्लियर, सिंपल रिएक्शन है ZnCl2 के साथ, ठीक। अब देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब हम डिहाइड्रेशन करवाते हैं ना, तो अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा, प्राइमरी अल्कोहल को डिहाइड्रेशन करवाने के लिए ZnCl2 हम डालते हैं, ठीक है ना। सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स को ये जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहां पे जो OH होता है वो वहां इंडक्टिव फैक्टर ज्यादा लगता है, तो OH ग्रुप आसानी से निकल जाता है, तो वहां ZnCl2 की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, और यहाँ ZnCl2 यहाँ डिहाइड्रेशन करवा देता है, इस CO बॉन्ड को वीक कर लेता है, बस इतना इसे कहानी है, समझा रही बात, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 1 क्लोरोब्यूटेन, CH3 CH2 Cl, that's 1 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है ना। 1 क्लोरोब्यूटेन, ठीक। 1 क्लोरोब्यूटेन से क्या बनाना है हमें, 1 आयोडोब्यूटेन, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, सिंपल सी रिएक्शन है बेटा जो हमने पढ़ी है, हम इसमें सोडियम आयोडाइड डाल दें, क्या डाल दें, सोडियम आयोडाइड, और साथ में क्या डालें, ड्राई एसीटोन, क्या डाल दें, ड्राई एसीटोन। अब यहां ध्यान रख लीजिएगा, ये जो रिएक्शन है ना, जब भी हम आयोडाइड्स बनाते हैं, हमने ये पढ़ा है कि आयोडाइड्स हम डायरेक्ट रिएक्शन से ज्यादा नहीं बनाते, इन आयोडाइड्स को, अल्काइल आयोडाइड्स को ज्यादातर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन से बनाया जाता है, ठीक। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्या होती है कि जब एक हैलोजन आएगा और दूसरा हैलोजन वहां से बाहर जाएगा, तो यहां क्या होगा, यहां ये जो आयोडीन है यहां आएगा, और ये क्लोरीन सोडियम के साथ बाहर जाएगा, ठीक है ना। तो यहां कंपाउंड कैसे बनेगा बेटा, देखिए CH3 CH2 I प्लस NaCl, ठीक है ना। दिस इज 1 आयोडोब्यूटेन, जो कंपाउंड हमें बनाना था, जो कंपाउंड हमें प्रिपेयर करना था, दैट्स 1 आयोडोब्यूटेन, ओके। अब ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन का एक नाम है, दैट्स कॉल्ड फिन-क्लिस्टर्न्स रिएक्शन, फिन-क्लिस्टर्न रिएक्शन। आपके टेक्स्ट बुक पे दी हुई है रिएक्शन, दो रिएक्शन, फिन-क्लिस्टर्न स्वार्ट्स रिएक्शन। फिन-क्लिस्टर्न रिएक्शन भी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, और स्वार्ट्स रिएक्शन भी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। अभी आगे जाके हम एक जगह पे करेंगे जहां हम फ्लोराइड्स बनाते हैं, तो फ्लोराइड्स के लिए हमें स्वार्ट्स रिएक्शन होती है, और जो आयोडाइड्स बनाते हैं तो फिन-क्लिस्टर्न रिएक्शन हम यूज करते हैं, ठीक। अब एक बात है बेटा, अब यहां देखिए, अब मैंने यहां एसीटोन यूज किया, क्या यूज किया, एसीटोन। अब ये एसीटोन का फंक्शन क्या यहां पे है, देखिए एसीटोन का फंक्शन जो है, एसीटोन है वीक पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना। एक होता है पोलर सॉल्वेंट, जैसे वाटर है, इट इज अ पोलर सॉल्वेंट। ये एसीटोन है ना, एसीटोन एक वीक पोलर सॉल्वेंट है, या हम इसको ऐसे ले सकते हैं, नेग्लिजिबली पोलर होता है, इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में ले सकते हैं, या आप बोलिए कि वीक पोलर सॉल्वेंट है। अब यहां होता क्या है, देखिए जब यहां ये वीक पोलर सॉल्वेंट है, अगर ये देखिए सोडियम आयोडाइड जो है ना, सोडियम आयोडाइड है आयनिक कंपाउंड, ठीक। अब ये आयनिक है, अब अगर यहां आप आयनिक सॉल्वेंट लेंगे ना, ये आयनिक सॉल्वेंट सोडियम आयोडाइड को तोड़ देता है, ठीक है ना, ओके।
और अगर NaCl है, यहां आपने आयनिक कंपाउंड लिया और ये NaCl आयनिक सॉल्वेंट में भी क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन यहां पे क्या है, ये वीक पोलर है, क्या है, वीक पोलर। ये वीक पोलर जो है इसमें सोडियम आयोडाइड डिसॉल्व हो जाता है, ये I नेगेटिव को फर्निश करता है, यहां I नेगेटिव जनरेट होता है, ठीक। अब ये जो I नेगेटिव जनरेट हुआ तो ये I नेगेटिव यहां जाता है और ये NaCl बनाता है। अब ये NaCl ना एसीटोन में ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, अब ये यहां क्या है, Cl नेगेटिव यहां वापस जनरेट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अगर यहां आप क्या पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे ना, पोलर सॉल्वेंट इसको डिसॉल्व करेगा, यहां Cl नेगेटिव वापस जनरेट होगा और ये वहां क्लोराइड्स वापस बना लेगा, ठीक ठीक है। इसलिए हम यहां ज्यादातर ड्राई स्टोन का यूज करते हैं। समझ आ रही बात, क्लियर, आर यू गेटिंग मी, ठीक है। चलिए बेटा, गुड, ये तो ठीक बात है। तो ये दोनों कंपाउंड्स आपने यूज किए और आयोडोब्यूटेन बनाया, ठीक। चलिए हम और एक कंपाउंड ये बिटवानिन है। बिटवानिन से कैसे हम बनाएंगे, सिंपल सी रिएक्शन, अगर आप याद करेंगे, जब तक मैं इसको जब तक ये कॉपी करेंगे तब तक आप रिवाइज कर दो कि बिटवानिन से आप कैसे बना सकते हो आयोडोब्यूटेन्स। करिए 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 जल्दी, ओके। इसको मैं हटा दो यहां से, ओके ओके, डन, ठीक है। अब देखिए ब्यूटवानिन है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इट्स ब्यूटवानिन, ठीक। अब ब्यूटवानिन से क्या बनाना है आपको, 1 आयोडोब्यूटेन। क्या बनाना है बेटा, 1 आयोडोब्यूटेन। 1 आयोडोब्यूटेन क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक दो रिएक्शंस हम कर सकते हैं, ठीक है ना, एक दो रिएक्शंस कर सकते हैं जिससे हमें 1 आयोडोब्यूटेन बन सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं इसमें डालूं HBr। क्या डाल दूं, आई विल पुट हियर HBr, ठीक। HBr को मैं डाल दूं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। बताइए क्या होगा। सर हमने सुना है और आपने हमें ये भी बताया है कि जब अल्कीन्स पे HBr का एडिशन किया जाता है, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यहां पे एंटी मारिकानकॉफ एडिशन होता है। क्या होता है, एंटी मारिकानकॉफ एडिशन। तो जब हम अल्कीन्स पे हैलोजन एसिड्स ऐड करते हैं तो वहां मारिकानकॉफ एडिशन होता है, ठीक। मारिकानकॉफ एडिशन क्या है, क्या बोलता है मारिकानकॉफ। मारिकानकॉफ का रूल है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, द रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप रिएजेंट लेंगे, फॉर एग्जांपल HBr ही ले लो, जब इसको आप रिएजेंट लेते हैं, जब ये टूट जाता है, जब ये डिसोसिएट होता है तो ये होता है H+ और Br-, ठीक। और इस रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कौन सा है, Br- इज नेगेटिव पार्ट। तो मारिकानकॉफ ने बोला था जो नेगेटिव पार्ट है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट्स अटैच्ड to that double bonded carbon which has a lesser number of hydrogens, ठीक। अब ध्यान रखिएगा, यहां डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन और ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक। अब इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन और इसके पास 1 हाइड्रोजन। कम हाइड्रोजन किसके पास है, सर इस वाले के पास कम हाइड्रोजन है, ठीक। और इस HBr में से नेगेटिव पार्ट कौन सा है, सर ये Br पार्ट है, ठीक। और ये Br कहां जाएगा, तो ये Br यहां जाएगा और H यहां जाएगा। ये है मारिकानकॉफ रूल, किसका है, मारिकानकॉफ। तो यहां Br जाएगा और यहां H जाएगा, यहां Br और यहां H, ठीक है। दैट्स द मारिकानकॉफ रूल, दैट्स द मारिकानकॉफ रूल। लेकिन जब इसी HBr को आप पेरोक्साइड साथ में डालते हैं, क्या डालते हैं, पेरोक्साइड, अब ये मारिकानकॉफ के अपोजिट से चलेगा, ये मारिकानकॉफ के अपोजिट से चलेगा, दैट इज द एंटी मारिकानकॉफ रूल, ठीक। अब यहां क्या होगा, ये जो Br अभी तक यहां जा रहा था, अब ये Br यहां नहीं जाएगा, अब ये Br यहां जाएगा और इसका H जो वो यहां जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इसी को एंटी मारिकानकॉफ बोलते हैं। और इस इफेक्ट को मैंने आपको बताया था, इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं और इसको क्रैश इफेक्ट भी बोलते हैं। अब ये क्यों हो रहा है, सर ये हो रहा है पेरोक्साइड की वजह से, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा है कि पेरोक्साइड की वजह से यहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है रिएक्शन का। क्या होता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो जब फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है कि इसमें रेडिकल यहां भी बनता है यहां, लेकिन यहां जो है रेडिकल वो सेकेंडरी रेडिकल होता है, वो स्टेबल होता है, तो इसलिए Br पहले यहां अटैक कर देता है।
समझा है बात? तो यहां सिंपली ये है कि यहां अब जो आपके पास कंपाउंड बनेगा दैट विल बी CH3 CH2, यहां एक H है तो यहां से ये H जाएगा यहां पे, ठीक, तो यहां CH2 बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां CH2 है और यहां जाएगा Br, ठीक है। दिस इज 1 ब्रोमोब्यूटेन, दिस इज 1 ब्रोमोब्यूटेन। अब हमें 1 ब्रोमोब्यूटेन नहीं चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 आयोडोब्यूटेन। तो सर ठीक है, जैसे आपने हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोल दिया तो वही हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हम करेंगे। यहां सोडियम आयोडाइड डालेंगे, ड्राई एसीटोन डालेंगे, ड्राई एसीटोन, और यहां क्या होगा, हैलोजन एक्सचेंज होगा, सोडियम ब्रोमाइड बाहर आ जाएगा और आयोडीन यहां जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे यहां पे देखिए बेटा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, यहां CH3 CH2 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 I और यहां NaBr बाहर आ जाएगा। वंस अगेन द फिनकेल-स्टर्न्स रिएक्शन, क्लियर। तो ये तीनों जो हमने सबस्ट्रेट्स लिए थे और तीनों सबस्ट्रेट से हमने क्या किया, तीनों सबस्ट्रेट से हमने यहाँ 1 आयोडोब्यूटेन बना लिया, ठीक। अब यह देख लीजिएगा, अगर आपको रिएक्शन दी जाएगी और 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और 4 ऑप्शंस पे आपको पूछा जाएगा कि कहाँ से ये बन सकता है, और इसमें आप ऑप्शंस खुद बना सकते हो। जब आपको रिएक्शन आ जाते हैं ना, रिएक्टेंट्स, रिएजेंट्स, प्रोडक्ट्स पता होती है तो आप ऑप्शंस देके आराम से इसको निकाल सकते हैं, क्लियर। तो एक्चुअल में ऑप्शंस देखने से पहले हमारे पास इस चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, समझा रही बात, क्लियर, ओके। चलिए हम आगे। होप यू ऑल हैव डन इट, ओके, गेटिंग मी, ओके। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का मतलब इसमें जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म इस रिएक्शन में आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां देखिए क्वेश्चन पढ़िए, विच compound in each of the following pairs will react fast in SN2 reaction। SN2 रिएक्शन दी है और SN2 रिएक्शन में पूछा है आपसे कि इन दोनों में से कौन ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा और इन दोनों में से कौन ज्यादा फास्ट रिएक्शन कर लेगा, क्लियर। चलिए अब देखिए सर, आप तो बोल रहे हैं ना कि SN2 और SN1 हमने पढ़ लिया है क्लास में। सर SN2 क्या होता है, मैंने आपको क्लास में ये भी पढ़ाया है कि SN2 होता है बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर। सर ये बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये हमने डिटेल्स में पढ़ा है कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है और उस स्लोवेस्ट स्टेप में 2 रिएजेंट एंड सबस्ट्रेट दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो इसको बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोला जाता है। लेकिन मैंने तब भी बोला था, यहाँ जैसे आप 2 देखेंगे तो आप समझ लेना ये 1 स्टेप रिएक्शन होती है, इट्स ए 1 स्टेप रिएक्शन, इट्स अ 1 स्टेप रिएक्शन, ठीक है। ये एक स्टेप में होती है रिएक्शन, खत्म हो जाती है एक रिएक्शन में, यहां इंटरमीडिएट कोई नहीं बनता है, यहां ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ओके। याद कर लीजिएगा, डिस्कस किया हमने एक क्लास में, ओके। चलिए अब यहां क्या पूछ रहा है, इन दोनों में से बताइए SN2 में फास्ट कौन रिएक्ट होगा। सर आपने हमें ये पढ़ाया है रिएक्टिविटी ऑर्डर, when alkyl group is same, when alkyl group is same, the reactivity order of the alkyl halides when the alkyl group is same। जॉन सर आपने ये बताया था कि जो
आयोडाइड्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्लोराइड्स से, और क्लोराइड्स ज्यादा रिएक्टिव होते, सॉरी बेटा, यहाँ सॉरी, आयोडाइड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ब्रोमाइड्स से, और ब्रोमाइड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्लोराइड्स से, और क्लोराइड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं फ्लोराइड से। बट व्हेन द अल्काइल ग्रुप इज सेम, इसका रीजन है कि ये जल्दी ज्यादा रिएक्टिविटी क्यों हो रही है? इट इज बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द हेलोजन एटम। जो हेलोजन एटम का साइज है वो हेलोजन एटम का साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जाएगा तो ये गुड लिविंग ग्रुप है और निकलने की कोशिश करेगा, और निकलने की कोशिश करेगा तो आयोडीन सबसे बड़ा है और सबसे पहले यही वहां से निकल जाएगा। ठीक, जब ये आयोडीन सबसे पहले निकल जाएगा यहां से, तो मतलब जब आप OH डालेंगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये वाला होगा। अब देखिए अल्काइल पार्ट दोनों में सेम है, तो क्या है बेटा यहाँ CH3Br और CH3I, अल्काइल पार्ट इसका भी CH3, अल्काइल पार्ट इसका भी CH3, और यहाँ आयोडीन यहाँ ब्रोमीन, तो इसका मतलब CH3I जो है इट इज मोर रिएक्टिव देन CH3Br, ठीक है, विथ OH। जब OH के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे आप तो आयोडीन बहुत जल्दी से बाहर आएगा, उसके बदले OH जुड़ेगा और वहां अल्कोहल्स बन जाएंगे। This is the chemical property of the alkyl halides and chemical preparation of the alcohols. समझ आ रही बात? क्लियर? तो दिस इज बिकॉज ऑन द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स। और यहाँ आपको पूछा भी जाता है गिव द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स ये होता है जब अल्काइल ग्रुप सेम होगा, when the alkyl group is same, ये ध्यान रखना, अल्काइल ग्रुप सेम होना चाहिए। अगर अल्काइल ग्रुप वेरी होगा तो फिर अल्काइल ग्रुप पे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ अल्काइल ग्रुप अभी देखेंगे, यहाँ अल्काइल, यहाँ हैलोजन सेम है और अल्काइल ग्रुप चेंज हो रहा है। दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, यहाँ अल्काइल ग्रुप सेम है और हैलोजन चेंज हो रहा है, यहाँ हैलोजन सेम है और अल्काइल ग्रुप चेंज हो रहा है। क्लियर बात? आगे समझ? ओके, नाउ मूव ऑन दैट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे ध्यान रखिए। तो ये तो हो गया, इसको मैं कर दूं रेस, सर करिए। ओके, कर दिया मैंने। चलिए ये देखिए, ये आपके पास इस तरीके का कंपाउंड है CH3 एंड Cl, और वो वाला है आपके पास H एंड Cl। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहां OH माइनस के साथ इसको भी रिएक्ट करना है और OH माइनस के साथ इसको भी रिएक्ट करना है। ठीक है, क्लियर? बट यहां देखिए मैकेनिज्म कौन सा दिया है? सर मैकेनिज्म दिया है SN2। अगर SN2 मैकेनिज्म है तो क्या ये हैलोजन पहले निकलेगा कि पहले OH अप्रोच करेगा? सर पहले OH अप्रोच करेगा, क्योंकि यहां हैलोजन नहीं निकलेगा, यहां कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, यहां बनेगा ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, तो पहले क्या करना है कि जब तक ये हैलोजन यहीं पे है ना, तो OH को यहां अप्रोच करना है, OH को इसके साथ जुड़ना है, ट्रांजिशन स्टेट बनानी है। जब ये OH यहां ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा और तभी Cl वहां बाहर जाएगा। समझ आ रही बात? जब ये OH यहां जुड़ेगा तो तभी ये Cl बाहर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ही स्टेप में ये 2 है यहाँ पे, तो एक ही स्टेप का रिएक्शन है, तो OH जाएगा धीरे धीरे OH जाएगा तो यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनाने लगेगा, OH यहाँ जाएगा ट्रांजिशन स्टेट बनाने लगेगा। लेकिन जब यहाँ OH जाएगा तो ये बल्कि ग्रुप CH3, ये CH3 बल्कि ग्रुप, ये CH3 बल्कि ग्रुप, क्या इसको ये आराम से वहां अटैच होने देंगे? नहीं सर, ये उसको घेरेंगे, कार्बन को, इस वाले कार्बन को घेर लेंगे, तो ये OH को वहां आने नहीं देंगे, तो इसको टाइम लगेगा यहां जाने में। ठीक सर, यहां तो हाइड्रोजन ये स्मॉल एटम्स है, छोटे छोटे एटम्स है, तो ये OH जल्दी से यहां अटैक करेगा और Cl को यहां से बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो रिएक्शन फास्ट का होगी, इसको टाइम लगेगा जाने में, ये फटाफट जाएगा, ये जल्दी जाएगा, जल्दी निकलेगा, तो मतलब ये मोर रिएक्टिव देन दिस। खत्म बात। और इसका रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस। It is steric hindrance.
ठीक है ना। यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो रही है तो OH को जाने में दिक्कत हो रही है, यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस कम है तो OH फास्ट जाएगा और यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब समझ लीजिएगा बेटा ये समझ लीजिएगा, जो SN2 है, SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स इज मोर रिएक्टिव देन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। इस ऑर्डर को जहां पे आपको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दिखेगा तो SN2 में, SN2 की बात कर रहा हूं मैं, SN2 में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जल्दी रिएक्ट होगा, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद टर्शियरी, क्योंकि यहां स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा, स्टीरिक हिंड्रेंस उससे कम, यहां उससे कम, ठीक है। तो अगर हम SN1 की बात करें तो ऑर्डर उल्टा है, ऑर्डर क्या है, उल्टा है। उसमें SN1 में 2 स्टेप में वहां कार्बोकैटायन बनेगा, वहां टर्शियरी ज्यादा रिएक्टिव होगा देन सेकेंडरी, सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव होगा देन प्राइमरी। अभी हम इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, इसमें तो क्या बताया हमने, दिस वन इज मोर रिएक्टिव देन दिस, और इसमें दिस वन इज मोर रिएक्टिव देन दिस। क्लियर, एक्सप्लेनेशन के साथ समझ गए बेटा, ओके। तो चलिए आज के लेक्चर में हम ये कुछ क्वेश्चंस थे, इनको आप रिवाइज करते जाइए, ठीक है ना, और हमारे साथ जुड़ते जाइएगा। और भी बच्चे जो है उनको बोलिए कि यहाँ पे आप भी जुड़िए, सीखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई हम अभी इसका ऑनलाइन का कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, फ्री आपको जुड़ना है, फ्री आपको सीखना है, ठीक है। हम आपके साथ हैं जब तक कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक हम आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय, थैंक यू।